हालेलुया। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे जो कि पाया जाता है रोमियो की पत्री और 8 अध्याय और 28 आयत। बहुत ही अच्छा पद है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। एक बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हमें बता रहा है, एक बात परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। और वो क्या है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही एक अच्छी बात है, एक प्रतिज्ञा है बहुत बड़ी, एक वादा है परमेश्वर का, एक सांत्वना है परमेश्वर का, एक ढांढस है परमेश्वर का। और उनके लिए, जिनके लिए ये बात है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है, गुड न्यूज़ है, एक आशा है, एक उम्मीद है, एक प्रतिफल है। और वो ये है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है, भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु की महिमा हो। ये प्रतिज्ञा केवल उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, संसार के लिए नहीं है, संसार के सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल परमेश्वर के लोगों के लिए है जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया सच्चाई से। कि ये प्रतिज्ञा उनके लिए है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें, पहले आगे मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब परमेश्वर से प्रेम करने वाले कौन हैं? यहाँ पर स्पष्ट किया गया, अर्थात कहा गया है, उसको अर्थाया गया है, उसको स्पष्ट किया गया है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हो सकता है परमेश्वर के चाहने वाले और परमेश्वर के प्रेमी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हों और अन्य जाति भी लोग हैं, ठीक है। जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर उनको पता नहीं कि हम सही परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं या झूठ परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, या यूं कहें कि लगभग सारे लोगों को पता नहीं है। उनको तो लग रहा है कि हम बस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और हम सही हैं, क्योंकि बचपन से वो वही नींव डाली गई है उनके जीवन में। तो परमेश्वर से प्रेम वो भी करते हैं, और बहुत सारे लोग इस दुनिया में हुए हैं और आज भी हैं जो कहा जाए सच्चे परमेश्वर की तलाश करते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करने का तात्पर्य क्या है उसको बताया गया है। इस दुनिया में परमेश्वर के खोजी और परमेश्वर के मानने वाले, परमेश्वर के चाहने वाले और परमेश्वर की उपासना करने वाले बहुत लोग हैं, परमेश्वर को प्रेम करने वाले। मसीहों से ज्यादा तो अन्य जाति लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो ये है कि वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिससे हम प्रेम रखते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं, वो सही है या गलत, वो नहीं जान रहे हैं, नहीं जान पाते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जिस भलाई की प्रतिज्ञा की गई है वो उनके लिए नहीं है। परमेश्वर से प्रेम तो वो भी करते हैं, पर उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हालेलुया। बुलाए गए हैं मतलब हम लोग। परमेश्वर से प्रेम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, संसार के लोग हैं, अन्य जाति लोग भी हैं, पर वो बुलाए गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उस सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते। हालांकि एक समय था जब हम भी नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर के बुलाए हुए सब लोग नहीं हैं। प्रभु की महिमा हो। सब लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोग नहीं हैं।
केवल वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, केवल वो लोग जो जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सच्चाई से मन फिराया है, वो बुलाए हुए लोग हैं और वही परमेश्वर से प्रेम करने वाले, संसार के लोग नहीं। सो उन्हीं के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि हम बुलाए हुए हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। पर संसार के लोग प्रेम करते हैं पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। तो उनके लिए है सब बातें मिलकर। सब बातें मतलब इसमें सब बातें आ रही है, अच्छी बातें भी आ रही है और बुरी बातें भी आ रही है। अब इसको हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सब काम करेंगे तो भी भलाई होगी, ये नहीं कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बुलाए गए हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप गलत काम भी करेंगे तो भला होगा, ऐसा नहीं कहा रहा है यहाँ परमेश्वर का वचन। बल्कि उसके साथ जो घटित होगी, उसके साथ जो घटित होगी, अच्छा या बुरा, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, न कि वो जो करेगा अच्छा या बुरा, ये नहीं है, इसके बारे में नहीं है। तो आपके साथ चाहे जो भी हो, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के जन होने के नाते कई बार हम ये सोचते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मानती हूँ, है ना, मैं तेरी आज्ञा को मानता हूँ और वगैरह वगैरह। हम अपनी धार्मिकता को शास्त्री फरीसियों के समान परमेश्वर के आगे रखते हैं और कहते हैं प्रभु इसके बावजूद भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मैं तो तेरा दास दासी हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। लगभग सभी लोग करते हैं और खास तौर से जो नए नए विश्वासी रहते हैं उनके साथ ये हो सकता है ना। बाइबल में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हम पाते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा कंप्लेन किया परमेश्वर से कि प्रभु मैं तो तेरा दास हूँ पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, लोग मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, बाइबल में स्पष्ट कह दिया है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने या वचन ने, कि तुम्हें संसार में क्लेश होगा। और बताया गया है कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, दुष्ट लोग और धर्मी लोग, है ना। धर्मियों को भेड़ कहा गया है, दुष्टों को जो है भेड़िया कहा गया है। तो इस प्रकार से जब भेड़ और भेड़िया होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, भेड़ और भेड़िया एक जगह रहेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, और दुष्ट और धर्मी रहेंगे तो स्वाभाविक है। अब धर्मी व्यक्ति तो सीधा साधा है और दुष्ट व्यक्ति जो है सब प्रकार की उपद्रव करने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो धर्मी को सताएंगे, और दुष्ट लोग फिर शैतान के संतान हैं, हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी हम लोग संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। हम लोगों का और संसार के लोगों का जो जीवन है बिल्कुल विरोधाभास है, इसलिए हमारे साथ गलत होता है। हम गलत नहीं कर सकते परमेश्वर के लोग होने के नाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने से मना करता है, पर उनको कुछ मना नहीं करता। दुष्ट व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय ही नहीं बाइबल में लिखा हुआ है, वो जो मन में आएंगे वही करेंगे। तो इस कारण से हमारे साथ गलत होता है। पूरी बाइबल देखिए, पूरा इतिहास देखिए कि दुष्ट व्यक्ति धर्मियों को सताते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हमारे साथ अन्याय होता है, गलत होता है। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि सब बातें मिलकर हमें उनके साथ गलत नहीं करना है। ये यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर को, है ना। तो हमें उनके साथ गलत नहीं करना है, भले ही वो हमारे साथ गलत करे, पर हमें हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और परमेश्वर उसका दंड तो देगा। बाइबल लिखा बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। वो लोग आज हमारे साथ जो गलत काम कर रहे हैं, इसका परमेश्वर एक दिन हिसाब करेगा। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, पर इसके बदले में हमें उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ उनको तो परमेश्वर बदला देगा, इसके साथ ही साथ एक और अच्छी बात कि इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा।
आपके साथ, है ना, भलाई होगी लिखा हुआ है। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। जैसे कि उदाहरण के लिए एक घटना हम देखते हैं, यूसुफ का घटना हम बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति में। यूसुफ जो है एक धर्मी व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, जबकि उसके भाई लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। याकूब के पुत्र थे, याकूब के टोटल जो है 12 पुत्र थे, उससे 12 गोत्र बना और इजरायली जाति की स्थापना हुई, जिसमें से एक पुत्र यूसुफ था। तो उसके बाकी जो 10 भाई, यूसुफ से एक छोटा था बिन्यामीन, वो उसके पक्ष में था, विरोध में नहीं था। बाकी जो 10 भाई हैं वो यूसुफ के विरोध में थे, वो जो है यूसुफ को सताते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने तो हद कर दी, अपने भाई को मारने का प्लान बना लिया था, जैसे कि, है ना, जैसे कि कैन को, हाबिल को कैन ने मारा, वैसी प्लान बनाया था। पर बिन्यामीन के एक और भाई के कारण से वो बच गया। फिर भी उन्होंने क्या किया, वो उसको बहुत सताते थे और एक दिन उन्होंने उसको बेच दिया, बाइबल में लिखा हुआ है, अन्य जातियों के हाथ में बेच दिया। उसके भाइयों ने बचपन से लेकर के, है ना, पूरे उसके रहते तक, साथ रहते तक हमेशा उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। पर फिर भी यूसुफ ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, इसका बदला नहीं लिया। और एक ऐसा समय आया, यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ जो है मिस्रियों के हाथ बेच डाला गया और वो मिस्रियों के यहाँ जाकर के दास के रूप में रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा का स्वप्न का अर्थ बताया और वो व्यक्ति जो है वहाँ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति जो है किसी के, मतलब इसके समान और कोई नहीं है, और ये बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति है, ये सच्चे परमेश्वर का भक्त है, सच्चा परमेश्वर इसके साथ रहता है, क्योंकि वो जान गया। और अंत में वही भाई लोग जो है उसके यहाँ जब अकाल पड़ी पूरी दुनिया में, तो उसके यहाँ जो है अन्न जल लेने के लिए आए और यूसुफ जो है उनको पहचान गया, पर तुरंत जो है अपना भेद नहीं खोला, अपनी असलियत को उसने नहीं बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ कहके। बाद में बताया, पर उसने बदला नहीं लिया, सिर्फ उनको सबक सिखाया पर बदला नहीं लिया। और अंत में क्या कहा कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुराई का विचार किया था, पर उसी में परमेश्वर ने भलाई का विचार किया था। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात है। उन्होंने बेच दिया, सताया, है ना, शोषण किया उसका, उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति जिसको हम सता रहे हैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा और उसके सामने जा करके हम घुटने टेकेंगे कह के, वो कभी नहीं सोचे थे। पर परमेश्वर सोचा था। वो लोग बुराई कर रहे थे पर परमेश्वर जो है अपनी योजना को पूरा कर रहा था, उन्हीं की बुराई में भलाई उत्पन्न कर रहा था और वो प्रधानमंत्री बन गया। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि संसारिक लोगों ने, दुष्ट लोगों ने उनके साथ गलत करने के लिए सोचा, गलत किया, पर परमेश्वर ने उन्हीं गलत चीजों में उनके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। तो आपके साथ जो भी हो रहा है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और इस बात को जान रखें कि परमेश्वर उसके बदले में आपको बेस्ट अवार्ड देगा, प्रतिफल देगा, इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में भी। उससे आपके लिए परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। जी हाँ, दानियेल और उसके मित्रों के विरोध में, है ना, राजा के कुछ लोगों ने चुगली खाई, ठीक है, उनके साथ बुरा किया, उनको गिराने के लिए, उनको रोकने के लिए। परंतु परमेश्वर का जो है हमेशा भलाई का विचार रहता है उसके लोगों के जीवन में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आग में डाल दिया, सिंहों के मान में डाल दिया, और उसी चीज में क्या किया, परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, चमत्कार किया और पूरी जाति, राजा के साथ साथ पूरी प्रजा जो है इस बात को जान गई कि सच्चा परमेश्वर उनके साथ रहता है। सब भय मानने लगे। यदि आग में नहीं डाला जाता तो ऐसा चमत्कार नहीं होता, है ना। शेर के मुंह में, मांद में डाला नहीं जाता तो चमत्कार नहीं होता। तो संसारिक लोगों ने बुरा सोचा था पर परमेश्वर जो है उसमें, है ना, अच्छी चीज सोचा था, है ना। जैसे कि हंस होता है,
हंस के विषय में एक कहावत है, हंस जो है दूध को दूध अलग कर देता है और पानी को पानी अलग कर देता है ना। पानी में दूध मिला कर दे दो, एक कहावत है, तो वो दूध को है ना खींच लेता है, पी लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही है, तो लोग जो है आपके साथ गलत करेंगे, पर परमेश्वर उस गलत चीज में भी आपके लिए भलाई निकालेगी। तो ये बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है, एक गुड न्यूज है, एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, एक अच्छा प्रतिफल है, एक आशा है। इस दुनिया के लिए भी ये प्रतिज्ञा है और आने वाली दुनिया के लिए भी है। धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। एक और जगह लिखा हुआ है नीति वचन में, निश्चय है कि इस पृथ्वी पर दुष्ट को प्रतिफल मिलेगा तो धर्मी को भी मिलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस धरती पर भी हमारे लिए प्रतिफल है और स्वर्ग में भी प्रतिफल है। हालेलुया। दोनों जगह पर प्रतिफल है, पर प्रतिफल कब है? जब हम सच्चाई के कारण, अच्छाई के कारण, परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। यदि हम बदला लेंगे, यदि हम उनके समान व्यवहार करेंगे, तब ये प्रतिज्ञा नहीं है। हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। वो न्यायी है और वो सब पर नियंत्रण करता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। लोग हमें गाली दे रहे हैं या लोग हमें सता रहे हैं या आस पड़ोस के लोग हमें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। या आप परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और लोग तिरस्कार कर देते हैं, इसके बदले में आप सताए जाते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, आपको इसका अच्छा फल मिलेगा मेहनत का। आप प्रभु के लिए जो कर रहे हैं और प्रभु के कारण आपके साथ जो हो रहा है, वो उसके बदले में प्रभु आपको प्राइज देगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।